इस वक्त की बड़ी खबर कमोडिटी मार्केट से जुड़ी है। खबर कीमती धातु गोल्ड को लेकर आ रही है। भारतीय सराफा बाजार और सोना खरीदने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जल्द सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। सरकार सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% से 6% करने पर विचार कर रही है और अगर ये फैसला लागू होता है तो देश में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि मई 2026 में सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15% कर दिया था। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के एक्सपर्ट्स के अनुसार इस ड्यूटी में कटौती का सीधा असर घरेलू बाजार में सोने के भाव, तस्करी और आने वाले त्योहारी शादियों के सीजन में ज्वेलरी की मांग पर पड़ेगा। ऐसे में अगर 15% से 6% ड्यूटी हुई तो आखिर सोने की कीमतें कितनी गिरेंगी वो भी समझते हैं। देखिए, भारत अपनी सोने की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 700 से 800 टन सोना विदेशों से इंपोर्ट करता है। जब इंपोर्ट ड्यूटी 15% होती है तो ये घरेलू बाजार में सोने के लिए एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है और अगर ड्यूटी 9% से घटकर 6% पर आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय बाजार के बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा। इससे स्थानीय सराफा बाजारों में सोने के लैंडेड कॉस्ट में सीधी कमी आएगी, जिसका फायदा सीधे रिटेल खरीदारों को मिलेगा। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत 1,63,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। ऐसे में अगर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटकर 6% यानी कि सीधे 9% की कटौती होती है तो इसके भाव में सीधे 14,750 रुपए की बड़ी गिरावट आ सकती है और ये घटकर लगभग 1,49,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ जाएगा। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,50,240 रुपए प्रति 10 ग्राम से 13,522 रुपए सस्ता होकर करीब 1,36,718 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हाई इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि 15% का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे सोने की तस्करी और अवैध रास्तों से आने वाले सोने को बढ़ावा मिलता है। ड्यूटी 6% होने से वैलिड तरीके से इंपोर्ट किए गए सोने और अवैध सोने के बीच का रेट गैप खत्म हो जाएगा। इससे बुलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स औपचारिक चैनलों के जरिए सोना खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में भी सुधार होगा। भारतीय संस्कृति में शादी, ब्याह और त्योहारों के दौरान सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। सोने के दाम घटने से मध्यम वर्गीय परिवारों और रिटेल खरीदारों का बजट सुधरेगा, जिससे ज्वेलरी की मांग में बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। सराफा कारोबारी और रिटेल ज्वेलर्स नई आयात लागत के हिसाब से अपने मेकिंग चार्जेस और फाइनल रिटेल प्राइसेस में तेजी से बदलाव करेंगे। विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में इसका असर सबसे तेजी से दिखाई देगा। ऐसे में निवेशकों के लिए आखिर क्या सलाह है, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए, ये भी समझते हैं। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के अकॉर्डिंग सोने में निवेश करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इस नीतिगत बदलाव पर नजर रखनी चाहिए। ड्यूटी घटने से फिजिकल गोल्ड के प्रीमियम में कमी आएगी, जिससे गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड में निवेश करना अधिक फायदेमंद और सुरक्षित विकल्प बन सकता है। सोने के दाम घटने और बिक्री बढ़ने से प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों और गोल्ड लिंक्ड शेयरों के मार्जिन और तो और प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है। सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान होते ही सराफा बाजार में सोने की नई दरें भी लागू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप त्योहारी सीजन या फिर शादियों के लिए सोने की खरीदारी या फिर गोल्ड ETF में निवेश की योजना बना रहे हैं तो ड्यूटी में संभावित कटौती के इस फैसले पर करीबी नजर बनाए रखना ही आपकी समझदारी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।